स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में आज थोड़ा सा मुस्कुराने की वजह दी। अच्छा, कारण क्या है 5 से 6 मिनट में खत्म करने वाला हूं, आपको पता है। और श्योर में आपको पता चलने वाला है कि भैया आज की मार्केट में गिरावट क्यों हुई और कल के मार्केट को लेकर क्या इंडिकेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स कल सेंसेक्स में ट्रेड करने वाले हैं। तो सेंसेक्स का मैं लेवल बता दूंगा, एक अपनी इमेजिनेशंस, एक अपनी प्रेडिक्शंस कल को लेके बताने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन हमने जो बताया वही एक्यूरेट हुआ, जो मैंने बताया कि भाई गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। लेकिन आज की वजह क्या थी उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या ये वजह ईरान और यूएस का जो चल रहा है उसका उससे रिलेटेड है? क्या ट्रंप ने कुछ अच्छे शब्दों को यूज किया जिससे कारण बाजार में तेजी रही? और लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या रहा भैया, जो मन में चल रहा है आपके ना, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन होने वाली है। और कल का माहौल क्या कह रहा है, बाकी ट्रंप का बयानबाजी, चिंता किस बात की भी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं और ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है भैया, इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ना, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं हमेशा कहता हूं भाई, कोई कहीं भी सिखाए, देखो कोई कहीं भी सिखाए, अगर प्रॉपर इंपॉर्टेंट टूल से, एक्सपर्टी से सिखाता है तो भाई अच्छा मौका मिलता है सीखने का। तो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला है, जाके वहां से आप सीख सकते हो। बहुत मार्केट के धुरंधर हैं, एक्सपर्ट हैं, लगातार आपको ना सिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि बाजार काम कैसे करता है। बहुत सारे रिकॉर्डिंग चल रही होगी आपके पास, बहुत सारे स्टॉक्स का स्टॉक्स का टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ये स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, मार्केट में किन किन पैरामीटर को मार्केट में देखना चाहिए, सब चीजें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, हमेशा मैं कहता हूं भाई, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ भी, लेकिन पैसे किसी को देना नहीं है। किसी को पैसे फ्री का होता है दोस्तों, यार ये फ्री के लिए बनाया गया है। यहां कोई ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करनी है, कोई किसी को पैसा नहीं देना है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, आपको खुद के डीमेट अकाउंट से करो, खुद का, आपका पर्सनल जो भी यूज कर रहे हो। कोई प्राइवेट डीमेट अकाउंट में जाके पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन सीखने के लिए सर बहुत बढ़िया ग्रुप है, इसीलिए जरूर मौका मत गवाना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाला है। चलो अब मार्केट की अपडेट। सबसे पहले भैया, मार्केट में आज क्या हुआ? मार्केट में अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली मॉर्निंग से ही। हालांकि मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन एक खबर ने मार्केट को तेजी पकड़ा दी, और वो है भैया 74,649 में जाके हम पहुंच गए। लेकिन शार्प भैया ट्रेडर, मजा आया होगा भैया यहां 73,999 12:30 के बाद। और हमारे ग्रुप के काफी लोगों ने बढ़िया, क्योंकि लेवल मैंने ग्रुप पे डाल दिया था कि भाई इस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना है, जो अपना प्राइम प्रीमियम ग्रुप है। अगर उस लेवल में काफी लोगों ने उस लेवल पे कैच किया, और यस वी हैव कवर्ड मोर देन 100 पॉइंट्स इन द निफ्टी। ठीक है, 100 पॉइंट एक कोई कवर नहीं कर पाता, लेकिन 40-50 पॉइंट बहुत इजीली कवर हुआ। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो भैया सेंसेक्स में तेजी रही। सेम अगर निफ्टी की बात करें, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, जो प्रीमियम 32 का था वो पहुंच गया था 140। सोचो आज इतनी शानदार, आज बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली। और ट्रेडिंग में ना यही मिलता है। ट्रेडिंग में आपको लगता है ना कि भाई मैं 2 मिनट में काम कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में बैठना पड़ता है आपको। जब तक मार्केट का समय है तब तक आपको बैठो, पेशेंस के साथ बैठो, क्योंकि हमारा आज शुरू में एसल हुआ, लेकिन बाद में हमने बहुत अच्छा उसको कवर किया। निफ्टी में सेम इंपॉर्टेंट है, 23,483 का लेवल पहुंच गया। सेम यही खबर आई थी। जी हां, खबर क्या थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जी हां, खबर है कि बहुत सारी, देखो एआई को लेके ना हम लोग जितना पहले हतोत्साही थे, हतोत्साही मतलब डिप्रेशन थे कि भाई एआई आएगा तो आईटी कंपनियों का काम बंद हो जाएगा। लेकिन बीच में क्या हुआ, एक अच्छी खबर आई, यूएस की तरफ से खबर आई है, क्योंकि हमको पता है भाई एआई मैक्सिमम, आईटी का मैक्सिमम बिजनेस हमें कहां से मिलता है? यस, यूएस से मिलता है, 60% से ज्यादा। तो अभी लेटेस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई भाई साहब कि जितने भी एआई को लेके ना, यूएस की सारी कंपनियों का रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। और रिजल्ट्स को लेके एआई का जो बिजनेस है वो भारतीय कंपनियों को मिलने की संभावना है। नोट करना, संभावना है, श्योर नहीं है। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। जितने भी अमेजन की बात करें, आप फेसबुक की बात करें, टेस्ला की बात करें, जितने भी यूएस कंपनी अच्छी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उसके कारण भैया आईटी कंपनीज इंडिया में दे आर थिंकिंग कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आए उनको बिजनेस मिलेगा, और इसके कारण इंडिया में भी आईटी का काम अच्छा खासा चलेगा। तो ये नए नए प्रोजेक्ट्स इंडिया में आईटी वालों को मिलेगा। ये पहला रीजन रहा। दूसरा रीजन, जब ये चीज हुई तो दूसरा साइकोलॉजिकल, देखो बाजार ना इंफॉर्मेशन पे चलता है, न्यूज पे चलता है। जब ये आया तो लोगों का भावना, लोगों के मन में ये चीज आने लगी कि भाई साहब जिस हम जिसको हम सोचते थे, खासकर एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये सोचते थे कि हो सकता है कि हमारे विपरीत काम करेगा, हो सकता है हमारे साथ काम करेगा यहां, क्योंकि आईटी का देखो पहले हम भी ये सोचे थे कि भैया हमें अवसर नहीं है। अब ये लग रहा है कि भाई एआई ना एक नया अवसर है, एक नया बिजनेस हमें मिलेंगे। तो इसके कारण थोड़ी आईटी ने संभाला। फ्री टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था, आज मॉर्निंग में डाला था कि भाई इंट्राडे के लिए आईटी की कौन कंपनी, इन्फोसिस का मैंने डाल दिया था फ्री। तो टेलीग्राम बिल्कुल मिस मत करना।
आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, मार्केट अपडेट्स वहां मिल जाया करेगी। कल भी मैं डालने वाला हूं, इंट्राडे का कौन सा रहेगा, आप जरूर ज्वाइन करना, देख लेना, ठीक है। ये चीज रहेगा बाईटी। बाकी एक चीज और है भैया, आईटी का ना वैल्यूएशन थोड़ा सा डाउन ये भी होता है कि भाई शेयर बाजार में ना कभी कभी कोई सेक्टर बहुत ज्यादा गिर जाता है तो वैल्यूएशन डाउन रहता है उसका, तो वहां से थोड़ी ना डिप ऑन बाई आता है, काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, तो डिप एंड बाई काफी नीचे हो गया कोई सेक्टर तो वहां से भी खरीदते हैं, ये भी एक ऑप्शन रहता है। ये तीन इंपॉर्टेंट खबर जिससे कारण मार्केट में तेजी देखने को मिली। बाकी ट्रंप का क्या चक्कर है भैया, ट्रंप का चक्कर वही है, ट्रंप अचानक से बीच में कहते हैं कि भैया ये वॉर सिचुएशन इतनी आसानी से बंद नहीं होने वाली, कुछ समय के लिए कहते हैं कि चलो ठीक है हम बात करने के जज्बाती हो रहे हैं, हम बात करेंगे, है ना, ये लगातार चल रही है भैया। आप इनको इनके माइंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हां ये बात तो है कि भैया इनके शब्दों पे बाजार चलता है। आप देख सकते हैं यूएस इजराइल का लेटेस्ट अपडेट है कि भैया यहां ना इफ फायर कंटिन्यूज वी विल स्ट्राइक स्लिट दहियान इजराइल से। इजराइल का भी कहना है कि भैया अगर फायर कंटिन्यू रही तो हम लगातार हम उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब इजराइल को कौन बताए भाई, हमला डायरेक्टली उनके तरफ से भी हुआ है। अब देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट कि ट्रंप और तेहरान के जितने भी विरोधाभासी बयानों से ना अमेरिका ईरान वार्ता की स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है। इट्स नॉट कंफर्म कि भाई कुछ होगा, फिलहाल इनके हाथ तरफ से है, लेकिन पता है क्या है, इसके बीच में क्रूड ऑयल का अगर प्राइस देखोगे ना तो ध्यान रखना जो आज की घटना हुई है ना ये न्यूज बेस पे है, यहां कुछ अच्छा होने का संकेत अभी नहीं मिल रहा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। बाद में बोलोगे ऐसा वैसा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी 94 पे है, 94 पे है सर, ये 90 के नीचे होना चाहिए, 85 के नीचे होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट पता है क्या है, लगातार अभी मुझे लग रहा है, मेरे पास नोटिफिकेशन आया था 8000 करोड़ की बिकवाली फिर हो चुकी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। एफआईएस लगातार बेच रहे हैं। अगर भारतीय बाजार में कुछ इंपॉर्टेंट, देखो बाजार आपको लंबे समय पैसा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, स्टॉक्स में आपने होल्ड करके रखा है, पैसे आपको तो मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा बनाओगे। लेकिन जो अभी सिचुएशन चल रही है थोड़ा पेन वाली है, यहां अपने आप को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पूरे अगर मंथ की बात करो ना, लगभग कितना पूरे मंथ की अगर बात करो भाई साहब, लगभग 55,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। पिछले महीने की बात करें, ये कहानी लगातार चल रही। चलो ट्रेडर भैया कल के लिए देख लो, कल हम सेंसेक्स में ट्रेड देने वाले हैं अपने प्राइम प्रीमियम ग्रुप पे, लगातार कॉल्स मिलती है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होगी। रेजिस्टेंस की बात करें, ट्रेड लाइन का सपोर्ट है और ट्रेड लाइन के सपोर्ट में 74,451 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक करता है तो मार्केट यहां फॉल होने की संभावना है, लेकिन एज पर द टेक्निकल स्ट्रक्चर ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, टेक्निकल कुछ और होता है और इंफॉर्मेशन कुछ और। इंफॉर्मेशन बीच में कुछ आई भाई, आई गणित नहीं चलती, सच बताऊं आपको। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कल से अभी तक कुछ नहीं आएगी, टेक्निकल काम करता है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, R1 74,858 R1 है, इसको अगर मार्केट क्रॉस हुआ तो पॉजिटिव संकेत, कल को लेके एक पॉजिटिव गैप अप खुलने की उम्मीद लग रही है मुझे। बाकी क्या होगा वो तो मार्केट बताएगा, लेकिन कल गैप अप देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस R2 इसको ब्रेक किया तो भैया मार्केट और नीचे जा सकता है। देखो एज ए ट्रेडर मैं केवल प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे होगा कल ना उसके आधार पे आप अपनी ना ट्रेडिंग जो स्किल्स है, बाकी की ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो लगातार करना। प्राइम प्रीमियम ग्रुप में अगर जुड़ना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। मार्केट अपडेट मैंने दे दिया, तेजी क्यों हुई, ट्रंप का चक्कर बाबू भैया, ट्रंप का चक्कर बिल्कुल भी नहीं है, कल के माहौल मैंने बता दिया है। और चिंता किस बात की भाई, एफआईएस की सेलिंग वो चिंता है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।